नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। भारत के बदलाव का अमृत काल। जी हां दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों और मनीषियों ने अपने अनुभव व खोजों को लेकर सदैव सचेत रहते थे। इसीलिए उनके द्वारा वेदों, उपनिषदों और पुराणों में जीवन के प्रत्येक आयाम को लिपिबद्ध किया गया, जिसका अनुसरण कर मानव अपनी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। यही नहीं, इनके द्वारा छोटे छोटे ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें एक महत्वपूर्ण व मानव दृष्टि पटल पर अमीर छाप छोड़ने वाला स्रोत भी कहा गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृत्युगमय की प्रार्थना की है, जिसका भाष्य इस प्रकार है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें, परेशानियों से अमृत की ओर बढ़ें। अमृत और अमरत्व का मार्ग ज्ञान के बगैर प्रशस्त और प्रकाशित नहीं हो सकता। देश में मनाए जा रहे इस अमृत काल के सुनहरे अवसर पर प्रत्येक देशवासियों के ज्ञान, विज्ञान और हुनर का समय है। सभी देशवासियों को ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसकी जड़ें प्राचीन परंपराओं और संस्कार रूपी विरासत से जुड़ी होंगी और उसका विस्तार आज के आधुनिक परिवेश के अंबर पर अनंत तक होगा। यही नहीं, आने वाले समय में हमें संस्कृति, सभ्यता और अपने संस्कारों को जीवंत रखना है। उसे आधुनिकता की होड़ में धुंध व कुंद नहीं होने देना है, क्योंकि हमारी प्राचीन धरोहर व संस्कृति ही विश्व में सबसे अलग एक पहचान देती है। यही नहीं, हमें अपनी आध्यात्मिकता के साथ ही साथ देश की विविधतापूर्ण संस्कृति को सुरक्षित तथा मजबूत करना है और विज्ञान के नवीनतम आयामों व टेक्नोलॉजी, मूलभूत व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित जीवन के सभी क्षेत्रों को लगातार आगे बढ़ाना भी है। भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र होने के नाते भारतीय किसान कृषि के क्षेत्र में मजबूत और स्वावलंबी बनने के लिए जैविक और प्राकृतिक संसाधन के प्रयोग की ओर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहा है। वहीं ऊर्जा और पर्यावरण को लेकर देश में नई क्रांति आई है। विश्व को भी इस क्षेत्र में भारत से आकांक्षाएं और उम्मीद है। आज का भारत ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है और देश में इसे लेकर कई माध्यम भी निर्माण किए जा रहे हैं। यही नहीं, ऊर्जा को लेकर लोगों में बृहद रूप से अभियान चलाकर उन्हें जन जागृत करने की जरूरत है और देश में जन जन के सहयोग से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत के मिशन को गति दे सकते हैं। साथ ही क्षेत्रीय व स्थानीय उत्पादों को महत्व देते हुए इस अभियान की सफलता में सहयोग कर सकते हैं। देश की आज़ादी के इस पावन बेला पर हमें राष्ट्र के उद्देश्यों और उसके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आज के समय के साथ निश्चित करना होगा। यह कार्य प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक क्षेत्रों में बहुत जरूरी है। अमृत महोत्सव का शक्ति देश के नागरिकों का मन और उनके समर्पण में है। देश के प्रत्येक जन का अथक प्रयास आने वाले भारत की द्रुत गति से स्वर्णिम भारत का निर्माण करेगा। देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए अमृत काल मात्र सपनों में ही नहीं, अपितु जागृत होकर प्रगति की दृढ़ प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का है। आने वाला 25 वर्ष अथक परिश्रम, कठोर त्याग और समर्पण का वर्ष है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी में समाज ने जो कुछ गंवाया है, आने वाले 25 वर्षों के अमृत काल में उसे पुनः प्राप्त करना है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हमें आने वाले भविष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। हमारी सामाजिक संरचना अद्भुत और मजबूत है। यह एक ऐसा सामाजिक ढांचा है जिसमें वैदिक और नई नीतिगत व्यवस्था है।
समय के साथ इस बात से कोई अपना मुंह नहीं मोड़ सकता कि बदलते परिवेश के साथ ही साथ समाज में काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन कर्मठ व तत्परता से अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। भारत की सामाजिक ढांचा की एक विशेषता है, इसमें विविधता के साथ ही एक समरसता भी है और वर्षों वर्षों की छिपी एक विशाल संस्कृति का सफर भी है। यही कारण है कि समय के साथ हमें अपने आप को ढाल लेने की एक अलग ही शक्ति है। यही नहीं, समय समय पर समाज के मार्गदर्शन व सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए देश में मनीषियों और महापुरुषों ने जन्म लिया और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के अथक प्रयास किए और वे सफल भी हुए। समय के साथ समाज भी उनको मान सम्मान देता है, उनकी नीतियों को आत्मसात भी करता है। देश की प्रगति में ही हमारी प्रगति है, हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये देश का मूल मंत्र बन रहा है। आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह नहीं हो। एक ऐसे समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। हम सब एक ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और उम्मीद नई है, जिसके निर्माण प्रगतिशील हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।